आज विजेता जा रही है योगिता की शादी में। योगिता को नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, योगिता मेरी कॉलेज फ्रेंड है और आज है उसकी शादी। तो मैं और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों ने सोचा कि हम लोग इकट्ठे ही उसकी शादी में जाएंगे। और बस में मुझे एक और मेरी दोस्त मिली जो कि अपना फेस रिवील करने के लिए मना कर रही थी। तो शुरू करते आज का व्लॉग। पता नहीं कौन से रास्तों से इसने मुझे बुला दिया है। एंड हियर शी इज़। इसके घर का रास्ता मुझे याद नहीं रहता है। वैसे तो मैं 3rd टाइम आई हूँ, बट फिर भी मुझे याद नहीं रहता क्योंकि काफ़ी दूर दूर से आए थे, तो मुझे पता ही नहीं लगता कि कहाँ से जाना है। मुझे थप्पड़ मारने की सुनो कसम से यार, इसी को दिया थे ऐसे। कितनी बार आई तू मेरे घर में, ये बता। 2 कितनी बार आ रही ना, अभी याद नहीं है उसके लिए। यार इतनी काली है तू रियल में भी। नहीं वो रास्ता पकड़ पड़। इधर मेरे को आते आते कितना टाइम हो गया, 3री बार आई मैं इधर, है ना। बस वहाँ एक पीपलोर पेड़ था, याद है ना। पता से ना वहाँ क्या लगे, वहाँ लगे कि इसी जो कोई रास्ता होना और जेती जैसे उनकी दुकान जी थी ना, तेथा ते इथों होना सीधा। पता नहीं क्या ही सेफ थी मेरी सोच। आज तो मेरी यार की शादी है। मेहंदी रचा के रखना। अरे चुड़ैल पर दादी जी, मेरी प्यारी दादी जी। आप उसका दादी बड़े पास पे आई है। दादी जी बाग में देख रहे हैं। 12 बजे के आसपास मैं पहुंची होगी अपने दोस्त के घर, और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी टाइम लगा दिया था तैयार होने में, और करीब 4 बजे तक हम लोग तैयार हो चुके थे। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे योगिता के घर। और यहाँ पे अभी योगिता बड़ी शांति से बैठी थी क्योंकि अभी अभी मतलब सुबह के टाइम ही इसकी जो दूसरी बहन है, छोटी बहन है, उसकी विदाई हुई थी। नहीं रहने देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड थी। ढोलक भी खुद ही बजाने और यहाँ पे गाना बजाना हम लोगों ने शुरू कर दिया था। और ये योगिता की कज़न सिस्टर्स यहाँ पर बैठी हुई थी और यहाँ योगिता की लगनी शुरू हो गई थी मेहंदी। शादी एक तरफ और पहाड़ों का व्यू एक तरफ। जो मर्जी बोलो, पहाड़ों की तो बात ही कुछ अलग ही होती है। यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का आ रहा था। और यहाँ पे नीचे खाने बनने की जो कि धाम बनती है उसकी तैयारियाँ हो रही थी। और काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ का। दूर दूर तक 1-2 घर, मतलब यहाँ पे बहुत नज़दीक नज़दीक घर नहीं थे, काफ़ी दूर दूर थे यहाँ पे घर। और अब मेरी जो और फ्रेंड्स आई थी, मतलब योगिता की और जो फ्रेंड्स आई थी, उन सब की जाने की तैयारी थी। तो अब ये इन सबको विदाई बोल रही थी क्योंकि मैं और सना और लक्ष्मी तो अभी जाने वाली थी। लक्ष्मी तो काफ़ी दिन रुकने वाली थी, बट मैं और सना 1-2 मतलब कल ही वापस जाने वाले थे। तो ये लोग आज जा रहे थे, तो आंटी इनको शगुन दे रही थी और ये इनकी मिलनी हो रही थी।
बंदे ने मुझे इतना बोर कर दिया है। बोर हो रहे थे हम लोग काफ़ी, तो हम लोग गुब्बारा गेम खेल रहे थे कि ये गुब्बारा नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो हमने काफ़ी मस्ती की इस गेम में भी। डांस करने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे और अब तैयारी थी कि घर को जाने की। मैं कब चलते हैं घर को। जाने से पहले हम लोग देखना चाहते थे योगिता की बैंगल सेरेमनी, जो कि इसकी मामा के बहू बेटा और जो मामी है उन्होंने करवाई। तो इसकी यहाँ पे बैंगल सेरेमनी हो रही है, इसको चूड़ा पहनाया जा रहा है। Day 2. शाम को रुकी थी मैं इस चुड़ैल के घर में, और अभी हम लोग सज संवर के जा रहे हैं योगिता के घर, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है। और हमें टाइम दिया गया था कि 6:30 बजे तुम योगिता के पास पहुँच जाना, बट हम लोग आधा घंटा लेट ऑलरेडी हो चुके हैं। वो तो आदत ही होती है लड़कियों की। आज हमने कुछ भी मेकअप नहीं किया है क्योंकि कल कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया था इतना ज़्यादा ओवर हो गया था कि। और एक चीज़ बताती हूँ, मैं हील और जाऊँगी मैं ऐसे रास्तों से, और एक ही चुड़ैल आगे। हाँ हाँ, साड़ी की तरह तो लग रहा है ना, पर मतलब मैं नहीं होती डिस्कम्फर्ट या अनकम्फर्टेबल, मैं फील नहीं करती, नहीं है। हाँ कंफर्टेबल है। और इसने ना मुझे सुबह सुबह धोखा दे दिया कि अब ये साड़ी नहीं पहनेगी और सूट पहनेगी, और मैं तो सूट ही नहीं लाई हूँ, मैं तो सिर्फ साड़ी लेके आई थी। और इसके सूट मुझे होने भी नहीं वाले क्योंकि बहुत पतली और मैं बहुत मोटी हूँ। अब आ जाओ व्लॉग में। और इतने गंदे रास्ते से जाना पड़ेगा अभी हमें पार तक। भाई साहब इतने ऊपर से आ गए, पर घर अभी भी इतना दूर लग रहा है क्योंकि हील्स पहने हैं, तो इतना भी नहीं, इतने नॉर्मल से हील है पर फिर भी। और आज योगिता की भी हो जाएगी शादी, फिर बच जाएंगे हम लोग अपने ग्रुप में 2-4 ही लोग, ये वाले ग्रुप में, क्योंकि दूसरे वाले ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं। ये इतनी आगे चलेगी और इसके बोलने का मतलब है कि बारात आ गई। अब रात के सामने से ऐसे जाऊंगी मैं। यार सना से योगिता भी देखी नहीं पहले। यहाँ पे हो चुका है बारात का आगमन। सनासिन पहुंचो नहीं थे सरकर हो रहा वो लेट करते आसे। तो दिखाती हूँ आज के ब्लॉग में आपको योगिता की शादी। स्टे ट्यून। सही तो बोलूँगा, सही तो बोलूँगा। बारात के साथ साथ ही मैं और सना पहुंच गए थे योगिता के घर में, और योगिता का अभी फ़ोटोशूट चल रहा था। कुछ लोग तैयार हो चुके थे और कुछ लोग अभी तैयार हो रहे थे। तो यहाँ पे योगिता की कज़न की जो बेटी है, ये लोग इसके गले लग रहे थे कि मासी अब आपकी भी विदाई होने वाली है। ये थोड़ा ऐसे ही इमोशनल ड्रामा कर रहे थे।
I really second these words कि Indian marriages are so boring. कितना काला आ रहा है यार, काले की पड़ी हुई। इधर मेरा ब्लॉग भी नहीं बना है। यहाँ पे शादी चली हुई है, मंडप सजा हुआ है, शादी चली हुई है। ये जीजू पता नहीं क्यों उठ गए। तीनों ने तो इस वक्त रुक जाने है ना। ऐसे योगदान संभालना। अरे भैया आप बनाओ, आप बनाओ। हाँ सर, तो आप इम्पोर्टेंट दो, आपकी इम्पोर्टेंट। एक क्या बोलते हैं, पता होने वाली आपकी कैसा मैनेज। अब इसे किसी का घर संभालना है। रोहित तो यहीं पे हमें आज का व्लॉग समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तो निकल रही हूँ अपने घर को, क्योंकि मुझे ये शादियाँ जितनी बोरिंग लगती है, ये उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बोरिंग होती है। अब मैं इस एरिया में इस लड़की की शादी को आऊँगी, उससे पहले तो नहीं पॉसिबिलिटी आने की। वैसे तो उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कभी आऊँगी मैं। और ये साली आगे आगे जा, ये हुसन मल्लिका है। आप कुछ नहीं बोलेंगी आज के व्लॉग में? इसकी तो हालत कब ठीक रहती है। और यहाँ पे मैं अपनी प्यारी दादी को बाय बोल रही थी। दादी हमारे को राधे राधे बोल के अलविदा कर रही थी। दादी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। इसी तरीके से हम दादी अम्मा को, प्यारी दादी अम्मा को बाय बाय बोलते बोलते, राधे राधे बोलते बोलते अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। राधे राधे। अब चक्के में अपना चोला और चल पड़ी आऊँ वापस करो के, है ना? एड़ा ही हुआ। यहीं पे करती हूँ आज का व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।